इंडिया न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मून मिशन में रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में रेस ओएफ मून यानी चंद्रमा पर पहुंचने और बेस बनाने की होड़ लगी हुई है। चांद पर रेस के पीछे मून इकोनॉमिक्स है। रेस ऑन ऑफ मून में अमेरिका और रूस पीछे छूट गए हैं। रूस का लूना 25 मिशन फेल होने के बाद अब हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। भविष्य में चांद पर लोगों को बसाने की भी प्लानिंग है। भविष्य में युद्ध, रिसर्च और यहां तक कि छुट्टी मनाने के लिए भी चांद पर बेस बनाए जा सकते हैं। चांद पर जाने की रेस में भारत उन चुनिंदा देशों में हो जाएगा जो चांद पर वो खोज कर सकते हैं, जिनसे आगे जाकर भारत चंद्रमा पर अपना बेस बनाने में कामयाब हो सके। चंद्रयान 3 की सफलता मून इकोनॉमी पर हिंदुस्तान की धाक जमा देगी। इसलिए समझिए कि ये मून इकोनॉमी क्या है, कैसे खुलेंगे मून इकोनॉमी के दरवाजे। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। जेफ बेजोस अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन में भारत के LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 भारत के लिए भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला है। स्पेस एक्स जैसी कई कंपनियां चांद तक के ट्रांसपोर्ट को बड़ा बिजनेस मान रही हैं। चंद्रयान के जरिए भारत उस बड़े बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी के लिए तैयार है। 2040 तक 4 करोड़ 20 लाख डॉलर की होगी। मून इकोनॉमी प्राइस वाटरहाउस कूपर के अनुमान के मुताबिक चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार 2040 तक $42 बिलियन तक हो सकता है। प्राइस वाटरहाउस कूपर ने 2020 से 2025 के बीच $9 बिलियन के मून इकोनॉमी का अनुमान लगाया है। साल 2026 से 2030 तक के लिए मून इकोनॉमी का अनुमान $19 बिलियन का है। 2031 से 2035 के बीच $32 बिलियन की मून इकोनॉमी होगी और 2036 से 2040 के बीच $42 बिलियन यानी 4 करोड़ 20 लाख डॉलर की होगी। सिर्फ चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार से ही मुनाफा नहीं होगा, चांद से मिलने वाला डाटा भी बेहद अहम होने वाला है। हर देश सफलतापूर्वक चांद पर नहीं उतर सकता है, तो वो वहां से मिलने वाली जानकारी भारत से ही करोड़ों डॉलर में खरीदी जाएगी ताकि बिना यान भेजे चांद पर रिसर्च की जाए। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 में 40 और 2040 तक चांद पर 1000 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे। उनके जाने से पहले चांद की सतह की जानकारी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और स्पेस साइंस में हिंदुस्तानी काबिलियत का लोहा मानेगा। दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा।